अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है इन्फ्लेशन। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आज हम अपने असल मौजू इन्वेस्टमेंट से कैसे हट गए हैं। दरअसल ये इन्फ्लेशन जो है इसका बड़ा करीबी ताल्लुक है आपकी इन्वेस्टमेंट से। 2023 में जो इन्फ्लेशन रेट हाई रहा तो उससे आपकी बचत, उसकी आपकी सरमायाकारी, उसकी वर्थ में कमी हुई। वो जो वैल्यू ऑफ द करेंसी थी आपकी वो नहीं रही। 2024 में जो एज पर एसबीपी रिपोर्ट ये एक एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन रेट ज़रा कम रहेगा। तो ये एक बेहतरीन मौका है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे आप अपनी खोई हुई करेंसी की वैल्यू जो है उसको जो है अपने पैसे को और अपने सरमाए को और अपनी बचत को मजबूत करें। आज हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं और ये आपको इन्फ्लेशन के बारे में तफसीली बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज खालिद साहब ने जो आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया, आज हम इन्फ्लेशन पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2023 में क्या रही और 2024 में एज पर एसबीपी रिपोर्ट इन्फ्लेशन कितनी रहेगी और हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसमें मार्कअप के रेट या प्रॉफिट के रेट क्या रहेंगे और हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन से मुराद है कि आदमी की कुव्वत खरीद जो है वो रोज बरोज कम होती चली जाती है। जो आप 2022 में अगर 1000 रुपए में जो चीजें खरीद रहे थे वो आप 2023 में उस अमाउंट से वो चीजें नहीं खरीद सकते और 2024 में इन्फ्लेशन फिर आपका बढ़ेगी अगर, तो आप वो चीजें और आपकी खरीदने की कुव्वत जो है वो और कम हो जाएगी। तो आपका पैसा जो हो रहा है वो डी वैल्यू हो रहा है। रोजाना की बेसिस के ऊपर चीजें महंगी होती जा रही हैं और आपके रुपए की कदर जो है वो गिरती चली जा रही है। तो आपको महंगाई का सामना है, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट में पे भी असरात आते हैं। अब हम आपको बताते चलें कि आपका जो 2023 में जो इन्फ्लेशन थी वो आपकी थी 29.2% आपकी तकरीबन एवरेज इन्फ्लेशन रही है। अच्छा, इन्फ्लेशन क्यों होती है, एक ये मौजू भी है कि इन्फ्लेशन आपकी एक तो होती है डिमांड पुल बेसिस पे, एक होती है कॉस्ट पुश बेसिस पे, कि एक तो चीजों की डिमांड ही आपकी बढ़ जाती है, सप्लाई आपकी कम होती है। तो ऐसी बहुत सी अशिया हमारी हैं घरेलू जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं कि उनकी सप्लाई आपकी कम हो जाती है और डिमांड उसकी कायम रहती है, तो चीजें महंगी होती चली जाती हैं। दूसरा होता है कॉस्ट पुश, कि आपकी उसकी कॉस्ट ही जो है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट की जो है वो आपकी बढ़ती चली जाती है, जिसमें आपके गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, रॉ मटेरियल आपका बाहर से इम्पोर्ट हो रहा होता है उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। डॉलर की जो कीमत आपकी होती है, जो एक्सचेंज रेट जब आपका बढ़ रहा होता है, तो बाहर से जब आप इम्पोर्ट महंगी करते हैं तो जाहिर रॉ मटेरियल महंगा आता है, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं और इन्फ्लेशन आपको काफी हद तक बढ़ जाता है, तो आपकी रुपए की कदर कम हो जाती है। ये मैंने आपको दो उसके रीजंस भी बता दिए हैं, जिसकी वजह से टाइप समझ लें उसकी, कि इन्फ्लेशन की टाइप्स ये होती है और पाकिस्तान में दोनों टाइप्स ही काम कर रही होती है, जिससे आपकी रुपए की कदर में कमी हो रही होती है। तो अब जो स्टेट बैंक ने इस साल के लिए जो 2024 के लिए जो एस्टिमेट इन्फ्लेशन का रेट दिया है वो तकरीबन दिया है 20 से लेके 22% तक, जो कि अभी आपका 23 में तकरीबन 29.2% था। तो स्टेट बैंक ने तो ये जाहिर किया है कि हमारी इन्फ्लेशन का जो होगी महंगाई वो कुछ कम होगी बनिस्बत 2023 के। तो मतलब इन्फ्लेशन का रेट आपका गिराएगा। जब इन्फ्लेशन का रेट आपका गिराएगा तो अभी आपका डिस्काउंट रेट जो 22% है, जो कि जब आपकी इन्फ्लेशन है 29.2%, तो ये 22% है। अगर आप स्टेट बैंक की फिगर्स पे जाते हैं जो कि 20 से 22% के दरमियान रहेगी, इस पे अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका डिस्काउंट रेट जो है, इसका मतलब ये तकरीबन आपका 75% बनता है। 29.2 का आपका अगर हम 22% जो डिस्काउंट रेट है इसकी कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 75% बनता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एवरेज आपका 21% इन्फ्लेशन का रेट रखें तो आपका ये अराउंड 16% आपका डिस्काउंट रेट बाय द एंड ऑफ 2024 के हो जाएगा, एज पर एसबीपी रिपोर्ट के जो इन्फ्लेशन की फिगर दे रहा है उसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट्स के रेट है स्कीम्स पे जो भी आप ले रहे हैं तो उन पे भी बहुत तेजी से गिरावट आएगी और वो रेट भी बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाएंगे। जैसे
अब 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और फिर उसके आगे भी जो पॉलिसीज आएंगी तो उसमें उम्मीद ये की जा रही है, मार्केट की यही उम्मीद है कि ये सारे रेट आपके एडजस्ट होंगे। अच्छा मुस्तफा साहब ये भी बता दें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आम सेविंग स्कीम्स में 2023 में कितना रहा और 2024 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना रहेगा? देखिए इस वक्त आपके पास जनरल डिस्काउंट रेट आपका 22% का है, तो आपका 1-1.5% आपका तकरीबन मैनेजमेंट फीस वगैरह होती है। हर जो है बैंक्स भी अपनी उसमें गैप रखते हैं, स्प्रेड रखते हैं, आपके बाकी म्यूचुअल फंड भी रखते हैं, जहां से भी आप इसको इन्वेस्टमेंट जहां पे भी करते हैं, चाहे आप नेशनल सेविंग सेंटर में भी करें, तो हर जगह पे स्प्रेड 1-1.5% का तो रखा ही जाता है। तो आपका जो 1 ईयर का जो रेट है वो तकरीबन आपका 20.5% के अराउंड रहा है 2023 जी। तो अब अगर आप इस तरह से रेट गिरने शुरू होंगे, अगर डिस्काउंट रेट भी गिरेगा तो ये भी आपका गिरते हुए आगे लगता यही है कि अराउंड अगर 16% आपका डिस्काउंट रेट हो जाता है बाय द एंड ऑफ 2024, तो आपका जो प्रॉफिट के रेट्स हो जाएंगे ये तकरीबन 14-14.5% के अराउंड आ जाएंगे, जो हमें देखते हुए अंदाजा लगता है ये। अच्छा मुस्तफा साहब क्या जरूरी है कि रेट इतना गिरेगा? कोई ऐसी भी चीज होगी जो अफेक्ट करेगी कि हमें फिर वही 2023 वाली पोजीशन पे रखे? देखिए ये सारी प्रिडिक्शन जो है ना, ये है आपके मौसमी हालात पाकिस्तान के, कोई ऐसे इंटरनेशनल जो प्राइसेस आपकी अगर नेशनल डिजास्टर हो जाता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसकी वजह से ये चेंज आ सकता है। जो पॉलिटिकल कंडीशंस भी हमारी चेंज हो सकती हैं, उसकी वजह हमारी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है। तो उसकी वजह से तो ये सारी चीजें आपकी हो सकता है, फिर ये फिगर की तरह से ना रहे। ये है कि हालात अगर जैसे आज के हैं, अगर इसी तरह से हालात रहे तो ये पोजीशन आपकी रहेगी, तो फिर ये प्रोडक्शन की जा सकती है कि रेट आपके नीचे की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट आप आज ही कुछ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स में कर लें, कम से कम लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते तो शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जरूर बुक कर लें, ताकि आपकी जो इन्फ्लेशन का रेट है जो 21-22% अगर रहता है, तो उसको तो आप आज अगर रेट बुक कर लेंगे 20.5-21% पे, तो आप शायद उस पैसे की जो वैल्यू की कदर जो गिरने वाली है उसको किसी हद तक बरकरार रख सकते हैं। अच्छा मुस्तफा साहब ये एक बताइएगा, अभी एक थोड़ा सा ही पीरियड है, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, रेट गिर जाएंगे, ठीक है ना, जो लोगों के जो भी सेविंग्स वगैरह थी उसकी वर्थ कम हुई, अभी उसको थोड़ा सा रिकवर करने के लिए अभी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, रेट गिरने वाले हैं, तो इस असना में कहीं इन्वेस्टमेंट करके अपने जो वैल्यू ऑफ द करेंसी है उसको थोड़ा सा रीगेन कर ले। देखिए रीगेन का वर्ड तो आप ना इस्तेमाल करें, इसमें रीस्टेट तो कुछ भी नहीं होगा, जो हो गया वो तो हो गया। अब ये कि आगे अगर आप समझ रहे हैं कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और उसके बाद भी आती रहेंगी पूरे साल में, तो इस वक्त तो शायद इतना ना गिरे, जो अभी दिसंबर की इन्फ्लेशन के रेट को देखते हुए जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी स्लाइडली सा चेंज हो सकता है, मगर उसके बाद आने वाली पॉलिसीज पर ज्यादा मेजर चेंज नजर आ रहा है। तो अगर आज आप इन्वेस्ट अपनी कर लेते हैं 1 ईयर में, तो आपके 20.5% के अराउंड अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में कर देंगे, आगे 2-3 साल की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में कर लेते हैं, तो आपके रेट बुक हो जाएंगे। और फिर अगर ये गिरे इसी तरह से, तो आपको फिर गैप थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 18% के अराउंड अगर हो जाती है, 17-18% की, और ये रेट गिर के जाते हैं 14-15% के, तो आपकी फिर इन्वेस्टमेंट में 3% आपको 2-3% का शायद कुछ गेन आपको इन्फ्लेशन की बनिस्बत शायद आपको थोड़ा सा फायदा उसमें हो जाएगा। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि अभी टाइम है, आप अपने फैसले कर लें। जो भी आपके पास आइडियल मनी पड़ी हुई है, जो भी आपके पास पैसा है या जो कम रेट्स पे अगर कहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ है, तो उसको आप बेहतर इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट में लगाएं, ताकि आपको आने वाले वक्त में आपको उसका फायदा हासिल हो सके। और आप पे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है या जो चीजें आपके पैसे की कदर खो रहे हैं, वो पैसे की कदर आपकी कम से कम उतनी तो हो जाए जितना आपका इन्फ्लेशन का रेट है। तो कोशिश ये आप करें कि जल्द से जल्द फैसला कर लें अपने हालात को देखते हुए। अब ये हर एक के अपने हालात है कि वो लॉन्ग टर्म में कर सकता है, नहीं कर सकता, 1 आध साल की इन्वेस्टमेंट कर सकता है,
तो वो 1 साल की करेगा, जो 2-3 साल की कर सकता है तो 2-3 साल की करेगा। मगर ये कि अपने हालात को देखते हुए आप इस इन्वेस्टमेंट को कर लें तो आपके लिए आगे जाके फायदेमंद साबित होगी। खास हम अपने व्यूअर्स को यही मशवरा दें कि मार्केट सर्च कर लें, कॉन्ट्रैक्टेड जो रेट है उस पे अपने जो भी सरमायाकारी है उसे बुक कर लें, ताकि जो आने वाले वक्त में मजीद रेट गिरेंगे तो इन्हें फायदा रहे। जी बिल्कुल, मैं अब उस बात को कंक्लूड करते हुए यही है कि आपने अगर जो ये अभी चंद आपके पास शायद 1-1.5 महीना है, इसमें आप ये फैसला कर लें, वरना फिर जल्द फैसला कर लें, वरना फिर ये रेट्स गिरेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो उस कैफियत से बचने के लिए आप लोगों को अपनी डिसीजन जो है जरा जल्दी ले लें, और जो भी आपको प्रोडक्ट समझ में आती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में समझ में आती है, नेशनल सेविंग सेंटर में समझ में आती है, ट्रेजरी बिल्स में समझ में आती है, किसी बैंक में समझ में किसी बैंक में समझ में आती है, मगर आप सर्च करें, मगर जहां आपको फिक्स रेट मिल रहा है, वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट रेट जो है, ताकि वो जब रेट गिरे तो उस पर असर ना, तो उस टाइप की इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपने उस चीज को पूरे 1-8 साल या उससे आगे जितने लंबे पीरियड की आपकी इन्वेस्टमेंट हो वो रिटर्न आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की हम वीडियो अपने इख्तिताम पजीर करते हैं और आपसे फिर यही कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। खुदा हाफिज।